हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, मैंने आपको पहले पहले जो साखी है कबीर की, उसका अर्थ मैंने आपको बताया था। आज मैं ज़्यादा उसमें मैंने प्रसंग भी बताया था आपको कि कैसे करना है, व्याख्या कैसे करनी है, विशेष भी बताया था। आज मैं सीधे इनकी आपको सिर्फ अर्थ बताऊंगी। तो क्योंकि ज़्यादा बताने से फिर है ना वीडियो लंबा हो जाता है। तो मोहा पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पात्र गाठा लोह सब पारस कोणे काम। देखिए, इसको समझने से पहले देखिए एक बात समझाती हूँ कि पत्थर है ना, पत्थरों में एक पारस पत्थर होता है, पारस नाम का पत्थर है। उस पत्थर को अपन लोहे से स्पर्श करते हैं ना, तो लोहा सोने में बदल जाता है। ये बात कही है। नीचे वाला का अर्थ है पत्थर गाटा लो सबकी। पत्थरों को रगड़ने से जब लोहा पत्थरों को आपस में रगड़ने से लोहा समाप्त हो जाता है, उसके बाद में पारस पत्थर की प्राप्ति होती है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पर कबीर की जो जीवात्मा है वो अपना परमात्मा जो प्रियतम है वो परमात्मा को मानती है, उसी को लक्ष्य करती हुई कह रही है कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मुझे मरने के बाद आकर दर्शन दोगे, वे मेरे किसी काम के नहीं है। मुआ पीछे मरने के बाद जीनी मिले आकर मिलोगे, कहे कबीरा नाम राम। कबीरदास ही अपने प्रियतम परमात्मा से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे आकर मरने के बाद दर्शन दोगे, वो मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक वैसे जिस प्रकार पत्थरों को रगड़ने से लोहा समाप्त हो जाता है, उसके बाद में हमें पारस पत्थर की प्राप्ति होती है, तो वह पारस पत्थर हमारे किसी काम का नहीं है। तो पहले तो उन्होंने अपनी बात कही है, उस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, इसीलिए इस साखी में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, वो देखना आप कैसे है। और इसके बाद में अगला है, अंदेसड़ा ने भाजीसी संदेशो कहियो के हरि आया, भाजीसी के हरि ही पासी गया। इसमें क्या है कि अंदेसड़ा का मतलब आशंकाएं, न भाजीसी, बाजीसी का मतलब दूर होंगी, संदेशा कहीं यहाँ संदेशो मतलब संदेश भेज रहे हैं, कह रहे हो के हरि आया भाजीसी, या तो ईश्वर को मेरे पास आना पड़ेगा। भाजीसी का मतलब दूर होगी, के हरि ही पासी गया। यहाँ पर कबीर की जीवात्मा अपनी परमात्मा रूपी प्रियतम से कह रही है कि हे प्रभु, आप मेरे पास संदेश भेजते हो, अच्छी खबर भेजते हो। अच्छे संदेश देने से ही मेरे मन में आपके प्रति जो आशंकाएं हैं वो ऐसे दूर नहीं होंगी कि मेरे वेदना के बढ़ने से तरह तरह की आशंकाएं मेरे हृदय में उत्पन्न हो रही है, वे आशंकाएं आपका संदेश भेजने से दूर नहीं होंगी। के हरि आया बाजिसी, ये तो तभी दूर होगी, या तो ईश्वर को मेरे पास आना पड़ेगा, या फिर मुझे स्वयं परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, तभी मेरे मन की जो आशंकाएं हैं वो दूर होगी। ये कबीर का क्या है कि इसमें कबीर की रहस्य भावना प्रकट होती है। और इसमें देखिए मतलब भाजीसी दूर होगी, हंदेशड़ा ने, मतलब इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार कहाँ होता है कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलना। भाजीसी दूर होगी, के हरि आया भाजीसी, हरि का मतलब पास आना, और हरि के पास जाने से ही दूर होगी। आगे इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। देखिए, आप देखना इसमें कैसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार कहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो वो देखना आप इसमें, फिर कमेंट करके बताना मुझे आपको अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला देखिए, यह तन जालो मसी करूं, जू दूहा माही सरगी, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अगी। देखिए, इसमें तन का मतलब है शरीर, मसी का मतलब स्याही, धुआं, जाई सर्गी का मतलब है शवरग में, बत्ती का मतलब बुद्धिमान, राम दया करे, बरसी बुझावे अगी, बरसी प्रेम रूपी वर्षा करके। देखिए, इसमें कबीर की जो जीवात्मा है उसमें विरह वेदना बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा विरह वेदना बढ़ रही है। उस विरह वेदना के बढ़ने से उनके मन में जो है उनके मन में ऐसी अभिलाषा हो रही है, कबीर की जीवात्मा के विरह वेदना बढ़ने से उनके मन में अभिलाषा हो रही है कि यह तन जालो मसीकरू, कि मैं इस शरीर को जलाकर इसकी स्याही बना लूँ। जो धुआं जाए सर्गी, शरीर को जलने से जो धुआं उठेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जहाँ मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम रहते हैं। परमात्मा रूपी प्रियतम के पास मेरे शरीर का धुआं जब जाएगा
तब मति वे राम दया करे, तब वे मेरे प्रियतम मेरे ऊपर दया करके आकर शायद मुझे दर्शन दे दे। बरसी बुझावे अग्नि, और जिस अग्नि से मेरा शरीर जल रहा है उस अग्नि के ऊपर अपनी प्रेम रूपी वर्षा करके उसको शांत कर देंगे। तो मेरे मन में ऐसी अभिलाषा हो रही है कि मैं मेरे शरीर को जलाकर स्याही बना लूँ। इस शरीर को जलने से जो धुआं आसमान में उड़कर जाएगा, उस धुएं को देखकर शायद मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम के मन में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, उनको मेरे प्रति दया आ जाए, तो फिर वे आकर मेरी इस अग्नि को शांत कर देंगे। इसमें व्यंग्यार्थ निहित है, व्यंग्य किया गया है कि भगवान है ना सदा अपने भक्तों पर कृपा करते आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब तो मेरा शरीर जल रहा है, तो शायद वो मेरे पास आ ही जाए। आगे देखिए दोस्तों, ये भी सेम सा ही है। यहू तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाहू, लेखनी करू करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। यहू तन, तन का मतलब शरीर, जालो का मतलब जलाओ, मसी का मतलब स्याही, लिखो राम का नाहू, लेखनी, लेखनी का मतलब है कलम, करूँ करंक, करंक का मतलब है हड्डियों की, लिखी लिखी राम पठाओ। इसमें है ना कबीरदास जी कि जो परमात्मा रूपी प्रियतम है उनके विरह में अपने शरीर की आहुति देने की बात की है कि मैं इस शरीर की आहुति देता हूँ। कह रहे हैं, देखो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो विरह है वो अत्यंत ही असहनीय हो गया है। इस कारण मेरा मन कर रहा है कि मैं इस तन को, शरीर को जलाकर, यहू तन जालो मसी करूँ, इस शरीर को जलाकर मैं इसकी स्याही बना लेता हूँ। और फिर देखिए, लिखो राम का नाम, अब इसका अर्थ नहीं आएगा, पहले नीचे वाले का आएगा, लेखनी करूँ करंक की, कि कलम, जो मेरी हड्डियां हैं उनकी मैं कलम बना लेता हूँ। फिर आएगा यहाँ लिखो राम का नाम, अर्थात फिर मैं उस कलम से के अंतर्गत उस स्याही को डालकर राम का नाम लिखूंगा। फिर राम के नाम को लिखकर जो प्रेम पत्र में लिखूंगा, लिखी लिखी राम पठाऊं, पठाऊं कि राम के पास में भेजूंगा। देखिए दोबारा इसमें कि मेरा मन कर, कबीर के मन में परमात्मा का विरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि अब जो विरह है वो अत्यंत ऐसे नहीं हो गया है। तो उस विरह के ऐसे नहीं हो जाने से ऐसा लग रहा है कि ये तन जालू मसीह, मैं इस मेरे तन को जला लूँ और इसकी स्याही बना लेता हूँ। लिखो राम का नाम, फिर उस स्याही, देखिए लेखनी करूँगी करंग की, फिर उस मेरी जो हड्डियाँ हैं उसकी कलम बना लेता हूँ। फिर उस कलम से मैं राम का नाम लिखूंगा और राम के नाम का प्रेम पत्र लिखकर मैं मेरे प्रियतम के पास भेजता रहूँगा। देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे है? क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। ऐसा हो सकता है क्या कि हड्डियों की कलम बना लूँ, फिर तो शरीर ही नहीं कर रहेगा, कहाँ से बनाएंगे वो? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए मैंने 2 3 4 पदों के अर्थ बताए हैं। ये पदों का अर्थ आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तभी मुझे और वीडियो डालने के लिए मैं प्रेरित होंगी, मुझे अच्छा लगेगा। और आज के लिए इतना ही। मैं और भी पढ़ा रही थी, पढ़ाने का मूड मेरा था, बट वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। अभी देखो 5 पद और बचे हैं, वो 5 पद अगले 5 साखियाँ और बची, वो 5 साखियाँ अगले उसमें देखेंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।